नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। खबरों की शुरुआत करते हैं और बढ़ते हैं तेज रफ्तार खबरों की ओर। बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र की शुरुआत आज सदन में रखा गया अनुपूरक बजट शोक सभा के साथ सदन का कल सुबह 11 बजे तक स्थगित। शोक सभा के बाद सदन की कार्रवाई 11 बजे तक कल सुबह के लिए स्थगित। 30 जुलाई तक चलेगा मानसून सत्र। विधानसभा में विपक्षी दलों के विधायकों ने किया प्रदर्शन। महंगाई समेत कई मुद्दों को लेकर सरकार पर हमला। सदन परिसर में हेलमेट पहनकर पहुंचे आरजेडी विधायक। मारपीट की घटना का सांकेतिक विरोध। माले विधायकों ने भी सदन के बाहर किया विरोध प्रदर्शन। कोरोना से मौत से होने वाले लोगों को 4 लाख मुआवजे देने की मांग। विधानसभा में ब्लैक मास्क लगाकर पहुंचे आरजेडी विधायक। 23 मार्च की मारपीट की घटना का विरोध। बिहार के कई विधायकों को नहीं है कोरोना का डर। आज सदन के बाहर बिना मास्क के दिखे कई विधायक। जब सवाल पूछा तो हुई गलती का एहसास। विधानसभा अध्यक्ष ने की एलजेपी विधायक दल खत्म होने की घोषणा। सदन में सभी सदस्यों को दी जानकारी। गुमला के चैनपुर में बीजेपी मंडल कार्य समिति की बैठक। संगठन की मजबूती पर चर्चा। भागलपुर के सुल्तानगंज में नहाने के दौरान डूबे 4 युवक। एक युवक ने तैरकर बचाई जान। 3 युवक लापता। नालंदा के बड़ी मालवा में मां बेटे का मिला शव। दोनों की हत्या की आशंका। बेगूसराय में मामूली विवाद में कलयुगी बेटे ने पिता को मारी गोली। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। अरवल में एम्बुलेंस से शराब की बड़ी खेप जब्त। हरियाणा से लाई गई शराब बिहार में सप्लाई करने की थी तैयारी। शेखपुरा में शराब माफिया नाबालिग बच्चों को डिलीवरी बॉय के रूप में कर रहे हैं इस्तेमाल। उत्पाद विभाग की टीम ने नाबालिग को शराब बेचते रंगे हाथों पकड़ा। शेखपुरा में पुलिस ने चलाया वाहन चेकिंग अभियान। बिना कागज और हेलमेट पर लगा जुर्माना। बेगूसराय में टला बड़ा हादसा। ट्रक में ऑटो ने मारी टक्कर। यात्रियों ने कूदकर बचाई जान। छपरा के मशरख में कार सवार से लूटपाट की कोशिश। स्थानीय लोगों की मदद से एक अपराधी गिरफ्तार। वैशाली के मनार में महिला की संदिग्ध परिस्थिति में मौत। मायके वालों ने ससुराल वालों पर लगाया दहेज को लेकर हत्या का आरोप। छपरा में कलयुगी बेटे ने अपने पिता पर किया जानलेवा हमला। आपसी विवाद में देर रात धारदार हथियार से पिता के काटे कान। भागलपुर के जगदीशपुर में खेत जुताई के दौरान पलटा ट्रैक्टर। 35 साल के युवक की दबकर मौत। पटना के मितनचक मुशहरी में उत्पाद विभाग की छापेमारी। 1500 किलो जावा महुआ जब्त। लखीसराय में शराब के धंधे में शामिल 2 भाई गिरफ्तार। शराब के साथ हथियार भी जब्त। औरंगाबाद की देऊ थाना पुलिस ने 215 बोतल देशी शराब के साथ 2 धंधेबाजों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने 2 बाइक भी जब्त किए। लखीसराय के सूर्यगढ़ा थाना पुलिस ने झपट्टा मारकर पैसे लूटने वाले कूड़ा गैंग के 2 सदस्यों को पकड़ा। एक देसी पिस्टल सहित कई आपत्तिजनक सामान भी बरामद। सिवान के दरौंदा में आपसी विवाद में एक व्यक्ति को मारी गई गोली। सदर अस्पताल में चल रहा इलाज। भोजपुर में एक युवक की बेरहमी से हत्या। सड़क किनारे मिला शव। भागलपुर के सुल्तानगंज में जल जमाव को लेकर ग्रामीणों का प्रदर्शन। शिकायत के बाद भी नहीं हो रही सुनवाई। भागलपुर के सनहोला में पानी टंकी गिरने से स्थानीय लोगों को पीने के पानी का संकट। ग्रामीणों ने सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। सिवान में बाइक सवार ने 2 लोगों को रौंदा। एक की मौके पर मौत, दूसरे की हालत गंभीर। सासाराम में नहर किनारे मिला 40 साल के युवक का शव। 2 दिन से लापता था शख्स। पलामू के हरिहरगंज प्रखंड में आवारा कुत्तों का उत्पात। 8 साल के बच्चे को काटकर किया जख्मी। बेतिया में ओबीसी दलित एकता मंच की तरफ से आरक्षण दिवस का आयोजन। नरकटियागंज में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्रवाई। फर्जी दवा दुकान पर छापेमारी कर दवा को किया जब्त। बेतिया में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर तैयारी। ऑक्सीजन प्लांट का युद्ध स्तर पर किया जा रहा निर्माण।
बेतिया में स्वास्थ्य व्यवस्था का बुरा हाल, पिछले 5 साल से बंद पड़ा उप स्वास्थ्य केंद्र। मुंगेर यूनिवर्सिटी में नियमित पेंशन और ग्रेच्युटी की मांग को लेकर प्रदर्शन, वीसी के खिलाफ नारेबाजी। बबुआ के रामपुर गांव में कुएं में गिरने से 8 साल के बच्चे की मौत, परिजनों में पसरा मातम। भागलपुर के सुल्तानगंज में अपराधी बेलगाम, अपराधियों ने एक शख्स को गोली मारकर किया घायल, घटना के बाद इलाके में दहशत। नवगछिया के परबत्ता थाना इलाके में ट्रक के धक्के से बाइक सवार दंपत्ति की मौत, एक शख्स घायल। खगड़िया के महेशखूट थाना इलाके में बोलेरो ने बाइक सवार को रौंदा, हादसे में 2 लोग घायल। बेनीपट्टी के खैरहर थाना क्षेत्र में लापता विवाहिता का पड़ोसी के घर शव मिलने से सनसनी, ससुराल पक्ष ने गांव के युवक पर लगाया अपहरण और हत्या का आरोप, मायके वालों ने दहेज के लिए हत्या का लगाया आरोप। मुंगेर में नानी के घर से लौट रहे युवक को बाइक सवार अपराधियों ने मारी गोली, पीठ में गोली लगने के बाद युवक घायल। सिवान के नवीगंज थाना इलाके में बाइक से जा रहे युवक पर अपराधियों ने की फायरिंग, बाल बाल बचा शख्स, ग्रामीणों की मदद से एक अपराधी पकड़ा गया। बेगूसराय में बेखौफ अपराधियों ने अस्पताल संचालक से मांगी 5 लाख की रंगदारी नहीं देने पर अंजाम भुगतने की चेतावनी। बोकारो के गांधीनगर में ट्रक ने बाइक में मारी टक्कर, बाइक सवार गंभीर रूप से जख्मी। जामताड़ा के कालीपुर गांव में करंट लगने से एक व्यक्ति की मौत, एक अन्य महिला करंट से झुलसी। गिरिडीह के करबला में कोचिंग संस्थान के शिक्षक संजीव कुमार पर छात्रा से छेड़खानी का आरोप, शिक्षक के खिलाफ शिकायत दर्ज। जामताड़ा के नारायणपुर में मोबाइल टावर बैटरी चोर गिरोह का 3 चोरों को पकड़ा गया, तीनों को पुलिस ने न्यायिक हिरासत में जेल भेजा। कैमूर के चैनपुर में अलग अलग गांव में पत्नियों से परेशान 2 पतियों ने खाया जहर, गंभीर हालत में बबुआ सदर अस्पताल में चल रहा इलाज। मुजफ्फरपुर में पंचायत के दौरान 9 साल के बच्चे को मारी गई गोली, घायल बच्चे का प्राइवेट अस्पताल में चल रहा इलाज। सासाराम के शिवसागर इलाके में दहेज के लिए विवाहिता की हत्या, ससुराल वालों पर जलाकर मारने का आरोप। बांका में ट्रक की चपेट में आने से 3 बाइक सवार युवक बुरी तरह जख्मी, अमरपुर रेफरल अस्पताल में परिजनों ने इलाज में लापरवाही को लेकर किया हंगामा। बांका के कोरीचक गांव में सड़क के अभाव में महिला की मौत, देर से अस्पताल पहुंची गर्भवती महिला, कोरीचक गांव में आज तक सड़क नहीं। बोकारो में जैप 4 के जवान की छत से गिरने से मौत, पुलिस ने जांच की शुरू। साहिबगंज के जिरवाबाड़ी में एक युवक की संदेहास्पद परिस्थिति में मौत, युवक के पीठ पर जले का निशान। रामगढ़ के सौदागर मोहल्ला में ऑनलाइन ठगी का मामला आया सामने, एक युवक से साइबर ठगों ने 57,000 रुपए ठग लिए। किशनगंज के कई इलाकों में तेजी से हो रहा है नदी का कटाव, किसानों की बड़ी चिंता। शेखपुरा नगर परिषद द्वारा रिहायशी इलाकों में डंपिंग यार्ड बनाए जाने को लेकर आक्रोश, यहां के लोग बदबू से परेशान। पटना साहिब स्टेशन के पूर्वी केबिन के पास रेल प्रशासन ने किया बाउंड्री का निर्माण, लोगों का भड़का आक्रोश, लोगों ने बाउंड्री निर्माण पर लगाई रोक। मुजफ्फरपुर में कमजोर वर्ग के एडीजी के नेतृत्व में प्रमंडलीय स्तरीय कार्यशाला का आयोजन, कमजोर वर्ग से जुड़े अपराध के मामलों की जांच में तेजी लाने के निर्देश। बेगूसराय में डाक विभाग की वार्षिक समीक्षा बैठक, बेहतर काम करने वाले कर्मचारियों को किया गया सम्मानित। सासाराम में हिंदू जागरण मंच ने लव जिहाद पर किया अंकुश लगाने की मांग, लव जिहाद को लेकर सख्त कानून बनाने की वकालत। जामताड़ा के लादना डैम में विधायक इरफान अंसारी ने 8 कियोस्क दुकान की रखी आधारशिला, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बनेगा मॉडल पार्क। पलामू के पिपरा में ग्रामीणों ने जर्जर सड़क को लेकर किया प्रदर्शन, टूटी सड़क पर खड़े होकर प्रदर्शन। देवघर में आपदा के खिलाफ एनडीआरएफ की टीम तैयार, डीसी की मौजूदगी में एनडीआरएफ की टीम ने पेश किया डेमो। जामताड़ा एसपी ने करमाटांड़ थाने का किया निरीक्षण, थानेदार से लंबित केसों के लिए पूरी जानकारी। दुमका में महिला थाना प्रभारी ने महिला कोषांग की बैठक में 2 मामले का किया निपटारा, आपसी सुलह से पति पत्नी में समझौता कराया गया।
लोहरदगा में हिंडाल्को के खिलाफ ट्रक ऑनर एसोसिएशन ने वापस लिया हड़ताल। प्रबंधन से वार्ता के दौरान राज्यसभा सांसद धीरज साहू रहे मौजूद। जमशेदपुर में गरीब छात्रा की मदद के लिए सामने आए बीजेपी नेता दिनेश कुमार। ऑनलाइन पढ़ाई के लिए स्मार्टफोन दिया। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत 7 साल के दिव्यांशु को मिली नई जिंदगी। दिल की गंभीर बीमारी से पीड़ित था मासूम। अहमदाबाद में हुआ सफल ऑपरेशन। रांची के रिम्स में जूनियर डॉक्टरों की गुंडागर्दी। इलाज के दौरान मौत के बाद मृतक के परिजनों से की नोकझोंक। माफी मांगने के बाद भी परिजनों को पीटा। धनबाद में महिला मरीज की मौत के बाद प्राइवेट अस्पताल में बवाल। गलत इलाज से नाराज परिजनों ने की तोड़फोड़। झारखंड में सरकार गिराने की साजिश मामले में बड़ा खुलासा। 15 जुलाई को कांग्रेस के 3 विधायकों के साथ दिल्ली गए थे तीनों आरोपी। बीजेपी के बड़े नेताओं से की थी मुलाकात। सरकार गिराने की साजिश पर कोलेबिरा विधायक नमन विकसल कोंगाड़ी का दावा। मुंहमांगी रकम और मंत्री पद का मिला था प्रस्ताव। पार्टी आलाकमान और सीएम को दी थी पूरी जानकारी। उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन का समस्तीपुर में जोरदार स्वागत। का बिहार में बिछेगा उद्योग का जाल। पटना सिटी में तख्त श्री हरमंदिर में शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न। दिल्ली के सरदार अवतार सिंह को चुना गया अध्यक्ष। आज देश मना रहा है कारगिल विजय दिवस। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शहीदों को किया नमन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वार मेमोरियल में शहीदों को दी श्रद्धांजलि। सेना के अदम्य शौर्य, पराक्रम और बलिदान को किया नमन। तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने वॉर मेमोरियल में शहीदों को किया नमन। जवानों के समर्पण को किया नमन। कारगिल दिवस के मौके पर बिहार रेजिमेंट सेंटर में कार्यक्रम का आयोजन। शहीद जवानों को दी गई श्रद्धांजलि। सीवान के रंभू सिंह को भी दी गई श्रद्धांजलि। 20 जून 1999 को दुश्मनों से लोहा लेते शहीद हुए थे रंभू सिंह। औरंगाबाद में कारगिल दिवस के मौके पर शहीद के परिजनों को किया गया सम्मानित। एनसीसी कैडेट्स ने शहीद शिवशंकर की वीरगाथा को याद कर किया नमन। रामगढ़ में कारगिल दिवस के मौके पर शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। अमर जवान के प्रतीक को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। सावन की पहली सोमवारी आज। कोरोना के कारण मंदिरों में भीड़ लगाने पर पाबंदी। नियम के साथ पूजा पाठ कर रहे लोग। बाबा नगरी देवघर में पाबंदियों की वजह से पसरा है सन्नाटा। मंदिर के पुरोहितों ने विधि विधान से की पूजा अर्चना। देवघर मंदिर के चारों मुख्य द्वार को किया गया सील। भारी संख्या में की गई पुलिस बल की तैनाती। गोपालगंज के खंडेश्वर बाबा मंदिर में भीड़। पूजा कर कोरोना का दिख रहा असर। दर तक पहुंचकर भक्ति कर रहे लोग। जम्मू के ऐतिहासिक पतेश्वर नाथ धाम पर लटका है ताला। श्रद्धालु दीवार फांदकर मंदिर में कर रहे हैं प्रवेश। सोनपुर के बाबा हरिनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं के आने पर मनाही। गर्भगृह में फूलों से श्रृंगार। लखीसराय के अशोक धाम में पसरा सन्नाटा। जिला प्रशासन ने मंदिरों में पूजा करने पर लगाई है पाबंदी। मधेपुरा के सिंहेश्वर धाम में मंदिर बंद होने के बावजूद श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। दूर से बाबा भोलेनाथ के कर रहे हैं दर्शन। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में हर हर महादेव के जयकारों से गूंजी। सुबह 2:30 बजे से खोले गए मंदिर के पट। भस्म आरती के बाद बाबा का हुआ विशेष श्रृंगार। बाढ़ के अलखनाथ घाट पर कोरोना पर आस्था भारी। गंगा स्नान के लिए भारी संख्या में पहुंचे लोग। आरा के अरण्य देवी मंदिर के पुजारी अनिश्चितकालीन धरने पर। मंदिरों को जल्द से जल्द खोलने की मांग है। नवादा के शिवालयों में कोरोना गाइडलाइन के तहत लोग कर रहे हैं पूजा अर्चना। कोरोना की वजह से कम दिख रही है भीड़। समस्तीपुर थानेश्वर मंदिर के मुख्य द्वार को किया गया बंद। मेन गेट से भी पूजा कर लौट रहे हैं श्रद्धालु। मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ धाम का पट बंद। मंदिर के चारों ओर पुलिस बल की तैनाती। सावन की पहली सोमवारी पर छपरा के मंदिरों में उमड़ी भीड़। पुलिस के सामने कोरोना नियमों की उड़ी धज्जियां। भोजपुर के बाबा योगेश्वर नाथ धाम में उमड़ी भीड़। कपाट बंद होने की वजह से बाहर से शिव भक्तों ने की पूजा।
कोरोना गाइडलाइन के बावजूद मधेपुरा के सिंहेश्वर धाम में देखी गई भीड़। मेन गेट पर ही श्रद्धालुओं की पूजा अर्चना।